श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पहले तो आप सभी को आज का जो पावन दिवस रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो भारत एक उत्सवों का देश है। यहाँ पर कोई ना कोई उत्सव हमेशा चलते रहते हैं। तो लेकिन फिर भी ये उत्सव काफ़ी हद तक हमारे मन में, जो कई बार हम लोग जगत के झंझटों में ज़्यादा ही एक बिज़ी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, तो एक तरह से हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आ जाते हैं, चाहे थोड़े टाइम के लिए ही सही। लेकिन ये उत्सव हमारा एक मन में एक खुशी, एक उत्साह तो बढ़ा ही देते हैं। लेकिन अगर कहीं ये उत्साह, ये प्रसन्नता हमेशा के लिए हो जाए तो जीवन कितना सुंदर, कितना अच्छा हो जाए। तो आज का हमारा चिंतन विचार यही रहेगा कि हमेशा के लिए ये प्रसन्नता है, या ये हम अपने मन को हमेशा प्रसन्न कैसे रख सकते हैं, कैसे अपने आप को एक हमेशा एक सुरक्षित मान सकते हैं। केवल एक दिन के लिए नहीं कि आज के दिन हमें किसी ने रक्षा सूत्र बांध दिया और आज के दिन तो हम ये माने कि हाँ आज हम सुरक्षित हैं। नहीं, हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को सुरक्षित कैसे माने। तो जैसे कि जो पहले मैंने आपको पहले दिन कहा था कि अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाएं, ये हम सभी के लिए अनिवार्य है। तो उसी के क्रम में ही ये विचार है कि हमेशा प्रसन्न रहने के लिए हमारे जीवन में हमें आध्यात्मिकता को अपनाना ही होगा, धर्म को अपनाना होगा, ईश्वर को अपनाना होगा। ईश्वर की गोद में ही हम अपने आप को हमेशा सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, क्योंकि एकमात्र ईश्वर ही सर्वसमर्थ है जो हमारी हर प्रकार से रक्षा कर सकता है। हमारे बड़े महाराज जी कहा करते थे कि जगत की ये प्रतिज्ञा है कि आप इसके साथ चाहे 100 कदम चलो, ये आपके साथ एक कदम भी नहीं चल पाएगा, लेकिन आप धर्म की तरफ, ईश्वर की तरफ एक कदम बढ़ाओ, ये 100 कदम आगे आकर के आपका साथ देगा, आपके साथ चलेगा। धर्मो रक्षति रक्षत। आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। अगर आप अपने जीवन में धर्म को लेके आते हो तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। ये हमें ऐसा लगता है कि जब दुनिया के लोग हमारे पास होते हैं, जो हमारा कोई बड़ा, चाहे कोई बच्चा है, मान लो उसके साथ उसका पिता है, पत्नी के साथ पति है, हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये हमारे साथ हैं तो हम सुरक्षित हैं। लेकिन आप विचार करें, क्या ऐसा है कि हम उनके साथ रह करके अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित पा सकें? ऐसा होता तो नहीं है। लेकिन अगर हम ईश्वर को अपने साथ हमेशा महसूस करें तो वो हमारी हर प्रकार से ज़रूर रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हम अपने जीवन में देखते भी हैं। अब मान लो अभी ये कोविड के टाइम दौरान ही आप देख लो कि हमारे परिवार के सभी लोग हमारे साथ थे, हमारे पास पैसा भी था। बहुत लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने उसका इलाज कराने के लिए पैसा भी खूब खर्च किया, परिवार के लोग भी हैं, लेकिन फिर भी उनको मौत के मुख से नहीं बचा पाए, मृत्यु ने उन्हें आके घेर ही लिया। लेकिन अगर ईश्वर चाहे, जिनके ऊपर ईश्वर की एक ये कहें कि किसी का ईश्वर के साथ इतना अपनापन है कि वो कह दे कि नहीं प्रभु अभी मुझे कुछ दिन और जीना है, मुझे मेरी ऐसी एक इससे बचाव कीजिए, तो ईश्वर चाहे तो हमारी सुरक्षा कर सकता है, क्योंकि वो सर्वसमर्थ है। जीवन मरण सब उनके हाथ में है। तो इसलिए एक कहने को हम ठीक है जगत का सहारा लेके अपने आप को सुरक्षित मानते रहें, लेकिन पूर्ण सुरक्षित तो हम ईश्वर की गोद में ही हो सकते हैं।
और मैं आपको एक ये कहना चाहूँगी कि अपने मन में ये विश्वास बना लीजिए, चाहे आज आपको अनुभूति हो चाहे ना हो, लेकिन महापुरुषों की बात पर विश्वास करना चाहिए। वो हमारे आदर्श हैं कि चाहे आप कैसी भी कठिन परिस्थिति में हो, अगर आपका ईश्वर के साथ अपनापन हो जाए तो मैं आपसे सच कहती हूँ कि वो आपको उस कठिन से कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल ही लाएंगे। मैंने कहा ना, सब उनके हाथ में है। ये महापुरुषों का एक उनका अनुभव भी है, और हमने भी कुछ हद तक ऐसा अनुभव किया है कि चाहे कैसे भी हो, आप हमेशा ईश्वर की नज़र में हो। ईश्वर से दूर हम कभी हो ही नहीं सकते, उनकी नज़रों से दूर हम नहीं रह सकते। एक तरह से वैसा ही है जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी के गर्भ में जो बच्चा होता है, उसकी श्वास उस माँ की श्वास के साथ चलती है। अगर माँ की श्वास बंद हो जाए तो बच्चे की श्वास ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, वो जी नहीं पाएगा। ऐसे ही हम सभी जीव ईश्वर के गर्भ में हैं, उनकी चलाई ही हमारी श्वास चल रही है। ये तो हमारा एक झूठा अहंकार है कि नहीं, हम ऐसा कर लेंगे तो हम इतने दिन जी पाएंगे। देखो, हम लोग अपनी एक फ़िज़िकल बॉडी को फिट रखने के लिए, इसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, मैंने उस दिन भी शायद कहा था कि कितना कुछ करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने मन की इम्यूनिटी बढ़ाएं, इसको स्वस्थ रखें। अपनी मेंटल बॉडी की इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है, इस चीज़ को देखें। तो इस चीज़ का तो एक ही इससे मन की शक्ति को हम एक ही इस चीज़ से बढ़ा सकते हैं कि अपने जीवन में धर्म को और ईश्वर को महत्व दें। फिर आप अपने आप को बहुत सुरक्षित पाएंगे, हर तरह से सुरक्षित पाएंगे। तो इसलिए मेरा आपसे बारंबार ये कहना है कि अपनी ज़िंदगी में चाहे कैसे भी हो, मन माने चाहे ना माने, मन के भाव तो फिर भी अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन एक महापुरुषों की बात पर विश्वास करते हुए, शास्त्र की बात पर विश्वास करते हुए धर्म और ईश्वर को कभी मत छोड़िए। उस चीज़ को कस करके पकड़िए, धर्म को कस करके पकड़िए। किसी भी हालात में आप हो, धर्म को मत छोड़िए। धर्म से ही हमारा जीवन सही ढंग से चल सकता है, और इसे सही ढंग से चलाने का और कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। और बल्कि ऐसा भी है कि ईश्वर की सेवा करके या कोई धार्मिक कुछ ऐसा कृत्य करके हम लोग अपना प्रारब्ध भी बदल सकते हैं। ऐसा भी एक महापुरुषों के जीवन में देखने को हमें मिला है। बहुत दिन पहले मैंने एक बार कोई ऐसी कथा पढ़ी थी किसी संतों की, मुझे बहुत दिन से याद नहीं आ रही थी, लेकिन वही अब दोबारा कहीं सुनने को मिली तो फिर मेरे ध्यान में आई। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि, और ये चीज़ हम लोग वृंदावन में देखते ही रहते हैं और ख़ुद भी कहीं ना कहीं अनुभव करते हैं कि राधा कुंड पर एक संत, बहुत प्राचीन समय की बात है, कि अपना भजन करते थे। पहले संत लोग ना बस ऐसे ही एक अपनी छोटी सी कोई कुटिया बना ली, या फिर ऐसे ही वन में कहीं भी किसी लता के नीचे बैठना, वहीं वास करना, बस वहीं भजन करना और व्रजवासियों से थोड़ी बहुत मधुकरी मांग कर पा लेना, ऐसा ही उनका जीवन होता था। ज़्यादा कोई प्रपंच नहीं ऐसा रचते थे। तो वो ठीक है, नाम जाप भी करते थे, उनकी नाम जाप में भी निष्ठा थी, लेकिन सेवा में उनका बहुत भाव था। तो वो राधा कुंड पर, जैसे जो कुंड के बाहर जो सीढ़ियाँ बनी हैं या कहीं आसपास भी, तो उनका यही एक काम था कि वो जब भी जाप से अपना फ्री होते तो वो वहाँ कुंड की सफाई, मतलब कुंड के आसपास की, जैसे कोई आते हैं, कोई इधर उधर के लोग कोई थूक देते हैं, जब कोई किसी तरह की भी गंदगी होती है, उस गंदगी को साफ़ करना, यही उनका एक रोज़ का एक सेवा का ही भाव रहता था। तो बताते हैं कि जब वो ऐसे सेवा कर रहे थे कई दिनों से, तो एक बार क्या देखा उन्होंने कि एक बहुत ही भयानक काला पुरुष उनके सामने आ गया। एकदम से उसके शरीर से बहुत बदबू आ रही थी, बड़ी दुर्गंध आ रही थी। तो वो देखा उन्होंने कि ये कौन है, तो उन्होंने पूछा कौन हो आप। ऐसा जब उनका ऐसा एक स्वरूप ऐसा देखा तो उन्होंने कहा कि मैं आपके ही अशुभ कर्म हूँ, मतलब अशुभ कर्मों का स्वरूप हूँ, जो आपके पूर्व जन्म के अशुभ कर्म हैं, आपका प्रारब्ध हूँ मैं, जो कि ऐसे आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। तो मैं आपको बताने आया हूँ कि आपको आपके अशुभ कर्मों का फल मिलने वाला है। आपको आज से 12 साल तक
कुष्ठ रोग रहेगा, आपका पूरा शरीर में एक पीड़ भर जाएगी, पूरा शरीर गलित हो जाएगा। तो मैं उसी के लिए आपको सावधान करने आया हूँ कि आपका वो जो अशुभ प्रारब्ध है वो आपके शरीर में प्रवेश होने वाला है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, अभी मेरे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि मैं सेवा में इतना व्यस्त रहता हूँ, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, मेरी सेवा नहीं छूटनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सेवा तो अपने आप छूटेगी, क्योंकि उसमें तो इतनी पीड़ा होगी, आपके शरीर में इतनी पीड़ भर जाएगी, कोई आपके आसपास भी नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा इसका कोई समाधान, तो उन्होंने कहा मैं इतना ही कर सकता हूँ आपके सेवा भाव को देखते हुए कि चलो 12 साल नहीं तो मैं 6 साल तक मतलब उस चीज़ को आपके शरीर में रहने दूं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, 6 साल भी मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है, मैं अपनी सेवा नहीं छोड़ सकता। तो करते करते उन्होंने कहा 6 महीने, बोले नहीं, मुझसे तो एक दिन के लिए भी ऐसा लगता है कि सेवा छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो जब उन्होंने ज़्यादा ही प्रार्थना की उन संतों ने, तो जो उनका मूर्तिमान प्रारब्ध था, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं आप पर दया करके इतना ही कर सकता हूँ कि 24 घंटे के लिए मैं आपके शरीर में एक कुष्ठ रोग बन के रहूँगा, लेकिन आप उन 24 घंटों में कोई भी औषधि नहीं लेंगे और किसी की भी मदद नहीं लेंगे, कोई दवाई कोई इलाज कुछ नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं 24 घंटे कहीं भी एक निर्जन स्थान में रहूँगा, किसी से नहीं मिलूँगा, चाहे कितनी भी पीड़ा हो, मैं कोई औषधि नहीं लूँगा। तो उन्होंने कह दिया चलो ठीक है, आपका जो 12 साल का जो भी प्रारब्ध है उसको मैं केवल 24 घंटे के लिए रख देता हूँ। तो जैसे ही उन्होंने स्वीकार किया तो देखा कि उन संतों का पूरा शरीर पीड़ से भर गया, एकदम से कुष्ठ रोग से उनका शरीर पीड़ित हो गया पूरा। तो ऐसा एकदम से जब स्वरूप बदल गया तो वो वहाँ से हट के किसी अपने एकांत में चले गए और उन्होंने अपने शिष्यों को भी बोल दिया कि मेरे आसपास कोई नहीं आएगा, जो उनके कोई आसपास सेवक रहते थे। तो उन्होंने कहा चाहे कितनी भी पीड़ा हो, कितनी भी मैं चीखूं चिल्लाऊं, कोई मेरे पास ना आए। तो बताते हैं कि 24 घंटे के लिए उनके शरीर में बहुत पीड़ा रही, बहुत पीड़ भरी रही। तो लेकिन उन्होंने उसको सहन किया और जैसे ही 24 घंटे पूरे हुए, पुनः उनका शरीर वैसा ही जैसा पहले था वैसा ही स्वस्थ हो गया और अब वो बहुत प्रसन्न हुए। उनका वो 12 वर्ष का प्रारब्ध उस सेवा भाव के कारण, जो कि उनकी राधा कुंड के प्रति एक निष्ठा थी, वो केवल 24 घंटे तक का रह गया। तो अब वो फिर पुनः अपनी सेवा में वैसे ही व्यस्त हो गए, वो सेवा पूरी निष्ठा के साथ करने लग गए। तो मेरा आपको ये बताने का इतना ही मतलब था कि ऐसी बात नहीं है कि हम ये सोचें कि कई बार मन ऐसा सोचने लगता है कि इससे क्या होगा ये सब करने से। मैंने कहा ना कि इससे महापुरुषों का ऐसा कहना है और जैसे भी है हमारे शास्त्र भी ये बात कहते हैं कि ईश्वर की सेवा करने से आपका प्रारब्ध भी बदल सकता है। इसलिए अपने जीवन में एक नियमित कोई ना कोई तो अपनी दिनचर्या में ऐसा ज़रूर अपनाएं, कोई भी ईश्वरीय सेवा, कोई भी धार्मिक कृत्य, चाहे आप शुरुआत थोड़े से करें, लेकिन एक निष्ठा तो ज़रूर बना के रखिए धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति। यही हमारी यात्रा को एक सही ढंग से चला सकता है। और इसके लिए आपको किसी ना किसी संत का संग बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको बार बार जब आपका मन इधर उधर भटकने लगता है, धर्म से हटने लगता है, तो आपका सही मार्गदर्शन करें। क्योंकि सही जो एक दिशा होती है ना, वो हमारी ज़िंदगी की दशा बदल देती है। अगर हमें कोई सही रास्ता बताने वाला मिल जाए, तो कैसी भी हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियाँ आ जाएं, तो हम उसको सही ढंग से उससे हम निकल जाते हैं, उन परिस्थितियों से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए किसी न किसी संत के एक हम मार्गदर्शन में रहें, जो कि हमें सही राह दिखाते रहें। अब देखिए ऐसी बात नहीं है हम जैसे आप लोग कहते हो कि क्या करें, हम लोग अपने जो ऐसी दुनियादारी के कामों में इतने व्यस्त हैं। आपके ऊपर तो एक एक परिवार का भार है। पहले के राजा लोग कितने बड़े साम्राज्य को संभालते थे, लेकिन हर राजा एक किसी न किसी संत के निर्देशानुसार ही अपना राज्य चलाता था। उनकी एक धर्म में बड़ी निष्ठा होती थी। जो पहले के राजा लोग होते थे वो बड़े धार्मिक होते थे, किसी न किसी संत के निर्देश में रहते थे, उसी में अपने साम्राज्य को चलाते थे। तो चाहे ऐसी बात नहीं, एक साम्राज्य को चलाने के लिए तो कैसी कैसी कठिन परिस्थितियाँ आती होंगी, लेकिन क्योंकि संतों का साथ है तो वो उन परिस्थितियों से निकलते चलते जाते थे। इसलिए अपने जीवन में धर्म को, ईश्वर को
ज़रूर महत्व दें। और जैसे भी कभी भी आपके मन के भाव ऐसा लगे कि पता नहीं क्यों थोड़ा धर्म से, ईश्वर से हटने लगे हैं, तो फिर ईश्वर से प्रार्थना करें कि कृपा करके हमें किसी न किसी संत के संग में मिला दीजिए, ताकि फिर पुनः हमारी आप में धर्म में निष्ठा बन जाए। तो आज के लिए मेरा आपसे बस यही एक कहना है कि इस चीज़ को आप स्मरण रखिए कि सही दिशा हमारी ज़िंदगी की दशा को बदल देगी। जो आज हमें बहुत एक भार महसूस हो रहा है, आप देखेंगे कि जब आप अपने जीवन में ईश्वर को और धर्म को ले आएंगे तो अपने आप को बड़ा हल्का महसूस करेंगे, बड़ा शांत महसूस करेंगे, क्योंकि वो प्रेम का, शांति का समुद्र है। और जब वो हमारे जीवन में आ जाएगा ना, तो हमारे जीवन में अपने आप ये चीज़ें आ जाएंगी। इसलिए सुबह की शुरुआत अपने एक ईश्वर के साथ कनेक्शन बना के ही करें। आप बाकी के सारे काम बाद में, सबसे पहले ईश्वर का स्मरण कीजिए, जो उसने हमें अभी तक दिया है। सबसे महत्वपूर्ण तो ये शरीर है, तो ये शरीर दिया है, उसके लिए उसका ज़रूर धन्यवाद करें। और एक उसकी शक्तियों को, उसके जो भी उस पावर को अपने अंदर उतारे, ताकि आप अपने जो भी आपको अपने दैनिक कृत्य करने हैं उसको बड़े आराम से, बड़ी प्रसन्नता के साथ कर सकें। इसलिए आज रक्षाबंधन का दिन है, एक खुशी का उत्सव है। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपने चेहरे की मुस्कान कभी भी खोने मत दीजिए। और ये मुस्कान तभी रह पाएगी, मैंने कहा ना, जब आप ईश्वर के साथ अपनापन बना लेंगे। और मुस्कुराने का जो एक उपहार है, ये केवल मनुष्य को मिला है। क्या आपने कभी देखा है किसी और जीव को हंसते हुए, मुस्कुराते हुए? नहीं, किसी जीव को आपने नहीं देखा होगा किसी को। केवल मनुष्य ही ऐसा है जो मुस्कुरा सकता है। अब उसने भी अपनी मुस्कान को इतना महंगा कर दिया है, ये ठीक नहीं है। इसलिए ईश्वर के दिए हुए इस उपहार को एक बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार करें और उसका इसके लिए शुक्रिया अदा करें। जिनके पास इन चीज़ों का अभाव है ना, उनसे पूछिए इन चीज़ों का कितना महत्व है। अगर हमारे शरीर का एक भी अंग कोई खो जाए, सबसे महत्वपूर्ण शरीर में जो एक बुद्धि है, अगर यही ना रहे तो क्या हमारे पास रह जाएगा। अब जो बहुत ऐसा देखा गया है, जो बच्चे जिनके पास बुद्धि नहीं है, पागल हैं, लेकिन उनके पास करोड़ों रुपया है, उन्हें पता ही नहीं है कि हम करोड़पति हैं, तो उनके लिए उस करोड़ रुपये का भी कोई महत्व नहीं है। बहुत ऐसे लोग देखे हम, बिहारी जी भी कई बार जब जाते हैं तो देखते हैं, ऐसे कई बार बच्चे देखने को हमें मिलते हैं जो बहुत सुंदर होते हैं, यंग एज में हैं, लेकिन उनका जो मेंटल सिस्टम है वो बिल्कुल डैमेज है, उन्हें कुछ पता नहीं है। तो उनके पेरेंट्स उन्हें लेके आते हैं कि शायद कोई बिहारी जी की कृपा इनके ऊपर हो जाए, किसी ढंग से कुछ तो ऐसा हो जिससे इनकी ज़िंदगी चल पड़े। तो इतने सुंदर शरीर भी किस काम का, अगर हमारे पास वो बुद्धि नहीं है। तो अगर आपके पास ये सोचने समझने के लिए भी बुद्धि है तो इसका सदुपयोग कीजिए। इस चीज़ को जो संत लोग आपको कह रहे हैं बार बार, उस चीज़ को महत्व दीजिए। जय श्री कृष्ण।